हेलो एवरीवन, आ गया हूँ आपके सामने अगला वीडियो लेकर इस सीरीज का। इंग्लिश स्पोकन को हम लोग टारगेट कर रहे थे और देख रहे थे कि इंग्लिश स्पोकन को हम क्या बिना ग्रामर सीखे और क्या आपके दिमाग पर कोई भी प्रेशर, किसी भी तरीके का प्रेशर ना दिए बगैर क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो। और ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो हम इस सीरीज में इंग्लिश स्पोकन सीखने वाले हैं, जिस तरीके से सीखने वाले हैं, ये एक ऐसा तरीका होगा जिसमें आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं आएगा। दूसरी चीज, आपको बोलने में बहुत आसानी होगी और आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज्यादा ग्रामर सीखी है या किसी तरीके का आपके माइंड पे प्रेशर है। तो बहुत आसानी से हम लोग सीख जाएंगे। बस करना आपको क्या है कि आपको थोड़ा थोड़ा सा वोकेबुलरी, आपको आपके आसपास की जो वोकेबुलरी है, जो आप देखते हैं, उनको आप इंग्लिश में ट्राई कीजिए कि आप जानते हो कि वो इंग्लिश में भी उसको क्या बोलते हैं। और ज़्यादातर लोग आप जानते हैं कि जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनकी वोकेबुलरी हमको पता होती है, उनका इंग्लिश में हमको अर्थ पता होना चाहिए या फिर हम सीख लेते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कल के वीडियो में बात किया था, थोड़ा सा मैं उसको रिकॉल कर लेता हूँ कि हमने कल इज एम आर को बात किया था कि इज एम आर के ऊपर हमने चर्चा करी थी। ठीक है, मैं कल की बात करूं तो हमने इज एम आर की बात करी थी और थोड़ा सा मैं रिकॉल करा के आगे बढ़ जाता हूं। और ज्यादा कुछ क्लास में कराऊंगा नहीं, कुछ थोड़ा कराऊंगा, लेकिन उससे हम पूरे दिन इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसी चीजें मैं आपके सामने कराने वाला हूँ। इज एम आर में मैंने बताया था कि भाई अगर किसी व्यक्ति का कुछ है, यानी इसका मतलब है होना। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर प्राइम मिनिस्टर है तो मैं बोल देता हूँ जैसे कि नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जैसे कि मैं बोल दे सकता हूँ कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ तो मैंने बोल दिया आई एम स्टूडेंट। मैंने बोल दिया कि तुम विद्यार्थी हो तो मैं बोल सकता हूँ यू आर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके हमने पॉजिटिव इस्तेमाल हमने देखे, लेकिन हम निगेटिव की भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं तो मैं बोल दूं आई एम नॉट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मैं बोल देता हूँ मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मैं बोल दूंगा आई एम नॉट डॉक्टर। मैं बोल सकता हूं वह अध्यापक नहीं है तो ही इज नॉट टीचर। मैं बोल सकता हूं कि वह डॉक्टर नहीं है, सी इज नॉट डॉक्टर। मैं बोल सकता हूं कि भाई हम बुरे नहीं हैं, वी आर नॉट बैड। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस हम बना सकते हैं। इसके क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस भी बना सकते हैं कि क्या मैं अच्छा हूं, क्या मैं अच्छा नहीं हूं। ठीक है, तो वो बहरहाल आपकी एक अलग स्टेज आ जाती है, लेकिन आप सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। जैसे कि आई एम नॉट पीएम, यहाँ पे मैं तो मैं पीएम नहीं हूं तो मैं कुछ तो होऊंगा, हाँ तो मैं एक लर्नर हूं, मैं एक कौन हूं, स्टूडेंट हूं, तो मैं बोल दूंगा आई एम स्टूडेंट। ठीक है, ये कल की क्लास का मैं बता रहा हूँ जो मैंने कल कराया था। आई एम नॉट डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मैं कुछ तो होऊंगा, तो आई एम टीचर, आई एम हंग्री। ठीक है, तो मैं कुछ भी लगा सकता हूं, यहां पर ऐसी कोई वाली बात नहीं है। सिर्फ समझना है कि इज एम आर को हमें प्रैक्टिस करना है और जितने भी हमारे डेली रूटीन में सेंटेंसेस बन सकते हैं वो बनाने थे। बहरहाल आज की बात करते हैं हम। चलिए, आज के इस धमाकेदार क्लास में हम लेने वाले हैं सिर्फ हैज, हैव। देखो भाई, मैं इसलिए सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म लिखवा रहा हूं। इसकी पास्ट फॉर्म होती है हैड और इसकी फ्यूचर फॉर्म होती है विल हैव। ठीक है, प्रैक्टिस हमें इसमें करनी है, प्रैक्टिस हमें इसमें करनी है। अब देखो, ये सिर्फ ये ग्रामर है। ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब होता है, सबसे पहले मैं आपको अगर इसका मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है भाई कुछ पास होना। जैसे कि मैं बोल दूं कि मेरे पास मार्कर है तो मैं बोल दूंगा आई हैव पेन। मेरे पास पेन है। मेरे पास किताब है,
आई हैव बुक। ठीक है, ठीक है। मेरे पास कार है, आई हैव कार। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव फोन। मोबाइल फोन या फोन, ये सारी चीजें मैं लिख सकता हूं मेरे पास। ओके, इसके ही ऑपोजिट मैं बोल सकता हूं मेरे पास नहीं है। ओके, इसका ये पॉजिटिव है, इसका अगर पॉजिटिव नहीं इसका नेगेटिव बनाना है तो आई हैव नॉट। आई हैव नॉट क्या नहीं है मेरे पास? मेरे पास बहुत कुछ नहीं है। मेरे पास मैं बोल देता हूं मेरे पास लायन नहीं है, आई हैव नॉट लायन। बस सेम नहीं है भाई, ठीक है। मैं बोल सकता हूं भाई मेरे पास कुर्सी नहीं है। क्या नहीं है? कुर्सी। आई हैव नॉट चेयर। मैं बोल सकता हूं भाई मेरे पास पंखा भी नहीं है। आई हैव नॉट फैन। मैं बोल सकता हूं मेरे पास क्या नहीं है? कुछ तो होगा ही नहीं है। हाँ, आई हैव नॉट बस। अरे भाई पता नहीं करोड़ों चीजें हैं जो मेरे पास नहीं है। तो दोस्तों, करोड़ों चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हमारे पास हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हमारे पास नहीं है। तो करें क्या फिर, है ना? जो चीजें हमारे पास हैं उसको आई हैव लगा के बोल देना है। जो चीजें हमारे पास नहीं है उसको आई हैव नॉट लगा के हमें बोल देना है। तो इसका मैं अगर स्ट्रक्चर में लिखवाऊं आपको तो सीधा सीधा करना क्या है, यहां पर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैज या है प्लस, अगर नॉट है तो नोट लगा दो, नहीं है तो मत लगाओ, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, इसको आप लोग समझ लीजिए कि मैंने ये आपको ग्रामर पढ़ाई है। ठीक है, ये करना बस और कुछ नहीं। इंग्लिश में कोई इतना बड़ी वो नहीं है, तो खाना नहीं है ये। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको छोटी छोटी चीजें पे कवर करनी है और जैसे ही हम किसी बड़ी चीज को कवर करते हैं तो टुकड़ों में काट के उसको, ठीक है, तो इसको जितना हम टुकड़ों में काट के करेंगे इतना बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो अभी हम छोटी छोटी वर्ब पढ़ रहे हैं। कल हमने इज़म आर को कवर किया था जिसमें हमने सोचा था कि भाई उस पर कैसे सेंटेंस बन सकते हैं, उसको कैसे हम लोग रियलाइज कर सकते हैं, उसको कैसे हम अपनी डेली लाइफ में ला सकते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो सब्जेक्ट में अभी मैंने सिर्फ अपना आई लिया है। ठीक है, मैंने सब्जेक्ट में अभी अपने आप को रखा क्योंकि जहां भी मैं जाता हूं मैं अपनी बात करता हूं। ठीक है, अपने बारे में ज्यादा बोलता हूं तो मैं अपनी स्पीड बनाने के लिए मैं अपने ऊपर सेंटेंसेस बनाऊंगा, किसी और के ऊपर नहीं बनाऊंगा। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। क्योंकि बोर्ड पे आपके पास तो कुछ हो है नहीं, कॉपी पेन थोड़ी सी लिख लीजिए आप जो भी इसमें मैं देता हूं, उसके बाद जो प्रैक्टिस करनी है वो डेली अपने वॉइस से कहीं भी खड़े हो जाना है, अकेले कमरे में बंद हो जाना है, किसी के सामने नहीं बोलना, नहीं तो कोई पागल समझेगा। ठीक है, आपको अकेले में ऐसा चले जाना है और वहां पर बोलना शुरू कर देना है कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। अब मैं देखता हूँ कि भाई मेरे पास क्या क्या चीजें हैं लाइफ में। मैं देखता हूँ कि देखो कितनी सारी चीजें मेरे पास जो नहीं है। तो अब आप बोल सकते हो इंग्लिश में, दोस्त ये आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपने ये क्लास देखी और उसके बाद आप इंग्लिश बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो? जो आपके पास है, भले ही आपके बॉडी पार्ट्स, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके पास बॉडी पार्ट भी नहीं है, राइट? जैसे किसी के हाथ नहीं हो सकता है ना, किसी की एक आंख ना हो, किसी के पास आवाज ना हो, किसी के पास हेयर ना हो, बहुत सारी चीजें हैं जो व्यक्ति के पास नहीं होती हैं, है ना? अब अपने घर पे देख लो भाई मेरे पास क्या क्या है, पड़ोसी के घर पे देख लो पड़ोसी के घर पे क्या क्या है, ऐसा क्या है जो मेरे घर पे नहीं है। डेली लाइफ में उतरो, अपनी डेली लाइफ में उतरो और उसके बाद सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दो। ठीक है ना? तो ये बहुत इजी हो जाएगा। जैसे आप अभी अपने फेस से ले लो कि आई हैव 2 आईज, मेरे पास 2 आंखें हैं। आई हैव नोज, मेरे पास नाक है। आई हैव माउथ, मेरे पास मुंह है। आई हैव चिक, मेरे पास गाल है। आई हैव पेन, मेरे पास पेन है। आई हैव वॉच, मेरे पास घड़ी है। ठीक है, आई हैव जैकेट, मेरे पास जैकेट है। आई हैव शर्ट, मेरे पास शर्ट है। आई हैव पेंट, मेरे पास पेंट है। I have a good body, मेरे पास बॉडी है। So this is the way to learn English language.
So it is not a very tough language. If you have courage, then you can easily speak English language. This is not a very tough language actually. Yes. So the people are creating this like English is very tough and you cannot understand. So this is not. English is very easy language, guys. Literally, I would like to say that. Okay. मैं आपसे क्या कह रहा था, ये भी सब्जेक्ट आपने एक लिया यहाँ पर, इसके बाद आप अपने पड़ोसी को उठा के रख सकते हो, इसमें यहाँ पर किसी का नाम लिख सकते हो। सब्जेक्ट में तो आपको मैंने कल बताया था कि यहाँ पर क्या क्या आप लगा सकते हो ना। तो ये सब्जेक्ट की यहाँ पर आई की जगह ही लगा सकते हो, सी लगा सकते हो, इट लगा सकते हो, दे लगा सकते हो, हम के लिए भी लगा सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर लगा सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना। तो सब्जेक्ट यहाँ पर जितने, अच्छा एक वचन के साथ आपको हैज लगाना है, बहुवचन के साथ आपको हैव लगाना है। जैसे मैं बोल दूं कि आई के साथ तो हैव लगता है, आई को ट्रीट करते हैं प्लूरल की तरह। अगर मैं यहाँ पर ही लिख देता तो यहाँ पर जैसे कि ही हैज हो जाता, ठीक है। वी के साथ क्या आता है। अगर मैं बोल दूं रोहन, जैसे कि मैं बोल दूं ही हैज, उसके पास कार है, ही हैज कार। वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास टाइम है, वी हैव टाइम, हमारे पास टाइम। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें और ऐड होती जाएंगी जैसे जैसे आपकी नॉलेज में मुनाफा होता जाएगा, ठीक है। तो इतना कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। तो अगर एक वचन है तो हैज लगेगा, बहुवचन है तो हैव लगेगा, और नॉट तो भाई ये दोनों के बीच में लग जाएगा जब कोई चीज नहीं है। तो इसीलिए हो गया ना। अभी बताओ, इसमें मैंने आपको क्या ही पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया, लेकिन इतना पढ़ाया है कि आप पूरे दिन इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है। आप बैठ जाना भाई कहीं भी और आप बोलना शुरू कर देना। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, ठीक है। तो लिटिल स्टेप लेंगे, छोटे छोटे स्टेप लेंगे और इंग्लिश को बहुत इजी बना देंगे। तो ये दूसरा क्लास था जिसमें मैंने आपको कवर किया है हैज एंड हैव, ठीक है। और इसके सारे मैं ये कह सकता हूँ कि भाई देखो, मैं वीडियो कितना ही लंबा कर लूँ लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब मैंने बता दिया कि पास होना, ठीक है। क्या है? पास होना, कोई चीज पास होना, ठीक है। समथिंग पास होना, समथिंग पास होना। तो ये है और कुछ नहीं है भाई इसमें। अगर आपके पास कुछ था और अभी वो छूट गया है किसी भी वजह से, तो आप बोल सकते हो हैड, सबके साथ हैड लगा सकते हो। आपके पास कुछ होगा, जैसे मैं बोल सकता हूं कि देखो आज तो नहीं है लेकिन मेरे पास मेरा खुद का प्राइवेट जेट होगा। सो आई विल हैव एरोप्लेन, मेरे पास खुद की गाड़ी होगी। आई हैव माई ऑन, आई विल हैव। अगर मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, इमेजिनेशन मतलब फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो मैं विल हैव लगाऊंगा, ठीक है। अगर मैं पास्ट की, मेरे पास था, मेरे पास 2 मोटरसाइकिल थी, आई हैड 2 मोटरसाइकिल, ठीक है। मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव 1 कार। मेरे पास 4 कार होंगी, आई विल हैव 4 कार्स, ठीक है। सो ये तरीका होता है किसी भी तरीके को ऑब्जर्व करके बोलने का, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपने ये वीडियो देखा है, इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो अगर आपने देख लिया है तो अपने भाई दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिसको लगता है कि इंग्लिश बहुत बड़ी चीज़ है, इंग्लिश को जब तक आप ग्रामर नहीं सीखोगे बोल नहीं पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत आसानी से बोलता हूँ। आप मेरे साथ रुक जाइए बस 21 दिन और रिजल्ट आपके हाथ में होगा। बोलना तो आप आज से शुरू कर चुके हो, लेकिन आप एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बिल्ड हो जाएगी। मैं आपसे फिर इंग्लिश टू इंग्लिश ही कुछ बातें करूंगा जो आप उसको समझोगे भी, उसका उत्तर भी दोगे और आप बोलने कैपेबल हो जाओगे, क्योंकि आप ग्राउंड से सीख रहे हो। आप जब ग्राउंड में उतर के सीखोगे ना, जब आप फिजिकल चीजों को देखकर सीखोगे, जब आप वोकेबलरी को आप अंडरस्टैंड करके, और जब आप अपनी लाइफ से जब सीखना शुरू कर दोगे, तो आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा दोस्त। इस तरीके से मिलते रहेंगे हम। आपका काम है वीडियो को शेयर करना, और शेयर कर दीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस चैनल को, क्योंकि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।